Importance of microeconomics. Importance of microeconomics refers to यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होगा। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता तो हमारा कौन सा काम है जो रुक जाता। दैट इज़ कॉल्ड इंपॉर्टेंस एंड यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, 4 मार्क्स से ज़्यादा के लिए नहीं आएगा, मैक्सिमम 4 मार्क्स ओनली। ओके, सो यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए हैं, यू नीड टू लर्न एनी 6। ओके, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स सी फर्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन. Microeconomics help us to determine the price of product as well as factors of production. वो दोनों का प्राइस फिक्स करने के लिए आपकी हेल्प करता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस मतलब क्या? फैक्टर कॉस्ट. जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4. कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर. सो कैपिटल को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. लेबर को वेजेस, लैंड को रेंट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेशन. सेकेंड इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी मीन्स व्हाट? जिसे जो बिजनेस करना है कर सकता है, कितना प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्निक से करना है, ओल्ड टेक्निक से करना है कि मॉडर्न टेक्निक से करना है, कौन से एरिया में बिजनेस करना है. सो इसके लिए कोई भी बिजनेसमैन या एनी इंडिविजुअल फ्री है. इकोनॉमिक्स उसके बीच में या गवर्नमेंट उसके बीच में नहीं आता. सो यू आर फ्री टू डू एनी, कंडक्ट एनी बिजनेस. फ्री मार्केट इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods, जहाँ जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करना है, टीवी प्रोड्यूस करना है, पेन प्रोड्यूस करना है, बिस्किट करना है, क्या करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे या मॉडर्न मेथड से करेंगे, आर टेकन एट एन इंडिविजुअल लेवल्स. वो एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन डिसाइड करेगा. देर इज़ नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और अदर एजेंसी. इसके बीच में गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी बीच में नहीं आएगी. दैट इज़ कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी. थर्ड, फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. जो हमारे कंट्री में कम होता है हम लोग बाहर से लेके आते हैं, बाहर दूसरी कंट्री से लेके आते हैं, और जो हमारे कंट्री में एक्सेस है वो हम लोग दूसरी कंट्री में सप्लाई करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स in explaining various aspects of foreign trade, like effect of tariff. Tariff means tax on a particular commodity, determination of currency exchange rates of any two countries. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है ये समझने के लिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट पे टैक्स डालो, टैक्स इम्पोज करोगे, टैरिफ इम्पोज करोगे तो उसकी इफेक्ट क्या होगी. जैसे अभी इंडिया में जो भी स्पोर्ट्स कार है उसके ऊपर 120% टैक्स है. मतलब अगर आप 3 करोड़ की स्पोर्ट्स कार इंपोर्ट करते हैं तो उसका 120%, मतलब 3 करोड़ 60 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा. ओके. डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज. जैसे कि आज $1 का अराउंड 78 रुपीज़ है, समथिंग लाइक दैट. कि वो डिटर्मिनेशन, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि वो डिटरमाइन कैसे होगा. गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री. अभी आपको इंटरनेशनल ट्रेड से गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. ओके. लॉस मतलब कैसे लॉस होगा? अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो आपकी कंट्री से वेल्थ बाहर फ्लो होगा. सो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेन ट्रेड में 3 चीज़ बताता है: इफेक्ट ऑफ टैरिफ, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज, एंड गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. ओके. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे मॉडल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ DMU, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सो ये मॉडल्स क्यों बनाए जाते हैं? दिस मॉडल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विथ ईज. ये जो मॉडल होते हैं ये हमें कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ईजीली अंडरस्टैंड, समझा सकते हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन understanding various complex economic situation with the help of economic model. It has made a valuable contribution to economics by developing various terms. उन्होंने various terms बना के economics में सबको understand करने के लिए help की है. various terms, concepts,
technologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. So माइक्रोइकोनॉमिक्स ने सिर्फ मॉडल ही नहीं बनाए, जो 4 मॉडल की मैंने बात की, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन एडिशन बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या बनाए हैं, वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। ये बना के इकोनॉमिक्स की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बहुत इजी से लोगों को अंडरस्टैंड हो सके, बिजनेसमैन को अंडरस्टैंड हो सके, ऐसा माइक्रो इकोनॉमिक्स ने ट्राई किया है। ओके, देन बिजनेस डिसीजन, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है तो आप बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग प्रोडक्शन, रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस, रिगार्डिंग how much to produce, regarding profit. So microeconomic theories are helpful to businessmen for taking a crucial business decision. These decisions are related to determination of cost of production. Determination means deciding cost of production, determination of pricing of goods कि कितना प्राइस लेना है, maximization of output and profit, etc. Okay. Useful to government. Microeconomics is useful to a government to a certain extent. It is useful to government in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure policy. Microeconomics गवर्नमेंट को भी यूज़फुल है वेरियस वे से, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए, टैक्सेशन पॉलिसीज़, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़, प्राइस पॉलिसी, एक्सेट्रा। ओके, कि कितना टैक्स अप्लाई करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट लोगों के लिए एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि रेलवेज़ है, पब्लिक, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन वो सब लॉस में ही चल रही है, जैसे रेलवेज़ है, BST बेस्ट जो बस की सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, एयर इंडिया है, वो लोग गवर्नमेंट ये लॉस में क्यों चला रहा है, इन ऑर्डर टू फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो टैक्सेशन पॉलिसी, it is useful to government in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure policy, price policy, etc. This policy helps the government to attain the goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. So with the help of microeconomics, government क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास जो मिनिमम रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करके लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकती है। दैट इज़ फॉर गुड बीइंग ऑफ द पीपल, दैट इज सिटीजन ऑफ द कंट्री। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी देखो यही बात दी है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स यही समझाना चाहता है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर पाओगे। ओके, 6th 1 और 7th 1 में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 6 पॉइंट्स क्या था, यूजफुल टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ बना सके। पॉलिसीज़ मीन्स बेसिकली यू कैन से दैट रूल्स, गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली रूल्स बना सके, जैसे कि अभी GST है, गुड सर्विस टैक्स, दिस इज़ वन ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कि 1 कंट्री 1 टैक्स। ओके, जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन था, पॉलिसीज़ थी। और अभी कैसा है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी इंडिया के पास बहुत, वर्ल्ड का 60% आयन इंडिया के पास है, तो उसका माइनिंग में हम लोग कैसे यूज़ कर सके। तो अभी गवर्नमेंट ने उसके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। पहले माइनिंग के लिए सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को ही अलाउड था, नाउ सिंस लास्ट 6 मंथ्स गवर्नमेंट ने रूल पास किया है कि माइनिंग में भी प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउड किया है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ द टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट हमेशा टैक्सेस वही चीज़ों पे लगाती है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक हो। गवर्नमेंट ने नेट रखा है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करता वो सब इनडायरेक्ट टैक्स की नेट में आ ही जाते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाके कुछ भी बाई करते हो तो उसमें टैक्स इंक्लूड ही होता है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते ही हो। अगर आप एक मूवी भी देखने जाते हो तो उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। अगर आप 300 रुपीज़ की टिकट लेते हो तो उसमें 40% 120 रुपीज़ टैक्स है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता नहीं होता है। सो गवर्नमेंट ने नेट रखा है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। जो डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते वो सब इनडायरेक्ट टैक्स के नेट में आ ही जाते हैं, कवर हो जाते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्स अफेक्ट्स सोशल वेलफेयर। टैक्स वो सोशल वेलफेयर को कैसे अफेक्ट करता है। मैक्सिमम टैक्स का अगर कोई एग्जांपल हो तो पेट्रोल प्राइजेस,
फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप पेट्रोल प्राइसेस अभी पकड़ो 80 रुपीज़, तो वो 80 रुपीज़ में 105% टैक्स है। मीन्स अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स हटा दे तो पेट्रोल हमें सिर्फ 38 रुपीज़ में ही मिलेगा। कितने में? 38 रुपीज़ में, लेकिन उसमें पर लीटर 42 रुपीज़ गवर्नमेंट का टैक्स है। फाइन। सो दिस आर द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यूज़फुल है प्राइस डिसाइड करने के लिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए। दैट इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब प्रोडक्शन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉरेन ट्रेड को अंडरस्टैंड करने के लिए, फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझने के लिए, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग से हम लोग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को एकदम ईज से समझ जाते हैं। देन बिजनेस डिसीजन के लिए, बिजनेस डिसीजन दैट इज़ प्रोड्यूसर को यूज़फुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस डिसाइड करने के लिए, प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करने के लिए और आउटपुट डिसाइड करने के लिए। गवर्नमेंट को यूज़फुल है वेरियस पॉलिसीज़ बनाने के लिए। और बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पता चलता है कि मिनिमम रिसोर्सेज में से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका कैसे किया जा सके, मिनिमम रिसोर्सेज में से मैक्सिमम वांट्स कैसे सेटिस्फाई किया जा सके।